हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, जिसमें आपके 12th बोर्ड, 11th और नीट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए सबसे पहले बात करें, अच्छे टॉपिक्स हैं, अच्छा तरीके से मैं बता रहा हूँ, देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेंजीन की। ये पूरा का पूरा 11th और 12th का कंप्लीट एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कवर करेगा। देखिए, ये अपने पास कंपाउंड है C6H6 बेंजीन। क्या है ये बच्चों? बेंजीन है। अब अगर मैं ये कहूं कि इस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन एटम को मैं रिमूव कर दूं, तो एक फ्री वैलेंस्ड C6H5 एक नया कंपाउंड बनेगा। इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं फिनाइल। बिल्कुल सही, आपने जो सोचा बिल्कुल करेक्ट है। इस कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं? फिनाइल। अब ये कहा जा रहा है कि अगर इस फिनाइल ग्रुप से कुछ इस फिनाइल ग्रुप पर कुछ ग्रुप जैसे हैलोजन जोड़ दें, तो ये हो जाएगा अपने पास हेलोबेंजीन। क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा अपने पास हेलोबेंजीन। अगर मैं हेलोबेंजीन में डिस्कस करूं, तो अगर इस बेंजीन से Cl जुड़ा हुआ होगा तो क्लोरोबेंजीन, अगर Br जुड़ा हुआ होगा तो ब्रोमोबेंजीन, अगर आयोडीन जुड़ा हुआ होगा तो आयोडोबेंजीन, और अगर फ्लोरीन जुड़ा हुआ होगा तो फ्लोरोबेंजीन। अगर आप 12th में हैं और आपने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के बारे में पढ़ा है, तो वहां एक रिएक्शन आती है बाल्ज-सीमान रिएक्शन, और उस बाल्ज-सीमान रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो है फ्लोरोबेंजीन। अब अगर मैंने बेंजीन पर OH ग्रुप जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा फिनोल। क्या बन जाएगा बच्चों? फिनोल, या इसी को आप क्या कह सकते हो? हाइड्रोक्सी बेंजीन कह सकते हो। क्या कह दोगे? हाइड्रोक्सी बेंजीन। ऐसे अगर मैं बेंजीन पर कोई NO2 ग्रुप जोड़ दूं, क्या जोड़ दिया मैंने? NO2 ग्रुप, तो ये कहलाएगा नाइट्रो बेंजीन। क्या कहलाएगा? नाइट्रो बेंजीन। ऐसे ही अगर मैं सल्फोनिक ग्रुप जोड़ दूं, SO3H, तो ये कहलाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या कहलाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर NH2 ग्रुप बेंजीन से जुड़ा हुआ हो, NH2, तो इसको कहा जाएगा बच्चों एनिलीन। क्या कहेंगे इसको? एनिलीन। इसी का दूसरा नाम है बेंजामीन। क्या कह रहे हैं इसी को? बेंजामीन भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको एक बार फटाफट नोट कीजिए। अब इसी तरह से अगर यहां CHO अटैच्ड हो, एल्डिहाइड ग्रुप, इसको कहा जाएगा बेंज एल्डिहाइड। क्या कह रहे हैं इसको? बेंज एल्डिहाइड। ऐसे ही अगर बेंजीन पर C डबल बॉन्ड OH ग्रुप जुड़ जाए, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा ये? बेंजोइक एसिड। इसी तरह से अगर मैं बात करूं डाइएजोनियम ग्रुप की, जिसको आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, बेंजीन एंड डबल बॉन्ड N पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये है अपने पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या है बच्चों? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अगर आगे अपन डिस्कस करें, यहां NO ग्रुप की, तो इसको कहा जाएगा नाइट्रोसो बेंजीन। क्या कहेंगे इसको? नाइट्रोसो बेंजीन। चलिए एक बार फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की। अगर बेंजीन पर CH3 ग्रुप लगा दिया जाए, तो इसको कहा जाएगा मिथाइल बेंजीन। क्या कहेंगे इसको? मिथाइल बेंजीन। और इसी का एक फेमस नेम है टोलुइन। क्या कह रहे हैं इसी को? टोलुइन। अगर इस टोलुइन में से एक हाइड्रोजन CH3 ग्रुप से हटा दिया जाए, तो इस ग्रुप को अपन बोलते हैं बेंजाइलिक ग्रुप। क्या कह रहे हैं बच्चों इसको? बेंजाइलिक ग्रुप। और इस बेंजाइलिक ग्रुप से अगर मैं ये कह दूं, Cl जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाएगा बेंजाइल क्लोराइड। क्या कहेंगे इसको? बेंजाइल क्लोराइड।
ऐसे अगर OH अटैच्ड हो तो ये कहलाएगा बेंजाइल अल्कोहल। ऐसे अगर कोई साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ऐसे अगर कोई साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो ये कहलाएगा बेंजाइल साइनाइड। ऐसे ही अगर कोई NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो ये कहलाएगा बेंजाइल अमीनो। ठीक है साहब, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। इसी में अगर मैं एक हाइड्रोजन और हटा रखा होता, क्या कह रहा हूं बच्चों, यहीं से अगर एक हाइड्रोजन और हटा रखा होता तो इस ग्रुप को अपन बोलते हैं बेंजल। क्या कहते था बच्चे इसको? बेंजल। ऐसे ही अगर मैं एक और हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर देता तो कार्बन 3 फ्री वैलेंसी वाला ग्रुप बनता। इस ग्रुप को अपन बोलते हैं बेंजो। कौन सा? बेंजो। अब अगर यहां से देखें तो कुछ ग्रुप जोड़ देता हूं मैं बच्चों इसके साथ में। अगर C डबल बॉन्ड OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इसको आप क्या लिख सकते हैं? C डबल बॉन्ड OH, दैट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने अभी पहले बता दिया, इसको क्या कहा जाएगा? बेंजोइक एसिड कहा जाएगा। ऐसे ही अगर C डबल बॉन्ड OCl ग्रुप जुड़ जाए तो बेंजोइल क्लोराइड। क्या कहा जाएगा इसको? बेंजोइल क्लोराइड। ऐसे ही अगर बच्चों कोई अमाइड ग्रुप जोड़ दिया जाए तो इसको कहा जाएगा बेंजामाइड। क्या कहा जाएगा? बेंजामाइड। समझ में आ रहा होगा? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे अपन बात करें बच्चों, अगर दो बेंजीन रिंग जो कि सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है उसको कहा जाएगा बाई फिनाइल और डाई फिनाइल। ये अपने स्टार्ट कर दिया मैंने, आगे चल करके जो डाई सब्स्टिट्यूट की बात करूंगा मैं बच्चों। ठीक है, ऐसे अगर दो बेंजीन रिंग को डाई एजो ग्रुप से अटैच कर दिया जाए, इससे डाई एजो ग्रुप से, तो ये कहलाएगा बेंजीन, सॉरी डाई एजो बेंजीन। ये कहलाएगा डाई एजो बेंजीन। और इस डाई एजो बेंजीन की यहां से अगर मैं नंबरिंग करूं बच्चों तो ये 4 पोजीशन, और ये ऑर्थो, मेटा और पेरा पोजीशन। और अब इस पेरा पोजीशन से, ये मेटा पोजीशन, ये ऑर्थो, इस पेरा पोजीशन पर अगर मैंने कोई OH ग्रुप अटैच कर दिया तो ये क्या रहेगा? 4 हाइड्रोक्सी डाईएजो बेंजीन। और अगर OH की जगह मैंने NH2 ग्रुप अटैच कर दिया होता, ठीक है बच्चों, तो ये कहलाता 4 अमीनो डाईएजो बेंजीन। आप इसी को बच्चों ये भी कह सकते हो ऑर्थो, मेटा, पेरा, पेरा अमीनो डाईएजो बेंजीन, और इसी को पेरा हाइड्रोक्सी डाईएजो बेंजीन भी कह सकते हो। समझ में आई बात? अब इसी में एक और ग्रुप लेते हैं बच्चों, OR ग्रुप, और इस OR को अपन बोलते हैं एल्कोक्सी, और इस ग्रुप को अपन बोल देंगे बेंजीन। तो ये नाम कुछ इस तरह से पड़ जाएगा, एल्कोक्सी बेंजीन। अब इस एल्कोक्सी ग्रुप में मैंने सबसे पहले ले लिया मिथाइल, और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इस ग्रुप को अपन बोलेंगे मिथॉक्सी, और ये अपने पास हो गया बेंजीन। तो ओवरऑल ये कहलाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। अब इसका एक कॉमन जो फेमस नाम है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता है एनिसोल। क्या होता है? एनिसोल। आगे चलें अपन, ये ले लिया मैंने C2H5, यानी इथॉक्सी ग्रुप जोड़ लिया, तो ये हो जाएगा अपने पास इथॉक्सी बेंजीन। क्या हो जाएगा? इथॉक्सी बेंजीन। और इसी को मैं कह दूंगा फेनिटोल। क्या हो जाएगी? फेनिटोल। तो कुछ इस तरह से आज मैंने मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के जो कंपाउंड हैं, जो अपने 11th में 12th में
जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनके मैंने कवर करवा दिए। ये आपको आपके एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करूंगा डाई सब्स्टिट्यूटेड और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की, जो आपके 11th और 12th के कंप्लीट चैप्टर हेलो एल्केन, सॉरी हेलो एरिन्स, फिनोल, एल्कोक्सी बेंजीन, बेंजोइक एसिड वाला, बेंज एल्डिहाइड वाला, ये सारे ग्रुप में जिसमें ऑर्थो और मेटा डायरेक्टिन वाले भी होंगे, वो सारे के सारे नॉर्मल नेचर में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए